मैं विजय, मैं ट्यूटर चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल हमने जो सिलेबस है, जो रीट का सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा की थी और थोड़ा सा वर्ग और वर्गमूल के बारे में हमने पढ़ा था। अब थोड़ा सा हम और पढ़ लेते हैं वर्गमूल के बारे में। तो देखिए, उम्मीद है आपने 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर तो आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद में एक चीज और मैंने बताई थी कि ये आपको याद रखना था कि अंत में यदि इकाईकांक 1 होता है तो बताओ उसका यदि अंडूड करोगे तो अंडूड करने पर इकाई का अंक या तो क्या होगा, 1 होगा या फिर क्या होगा, 9। मतलब अंत में जो 1 है किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 1 का या 9 का। यदि अंत में यदि अंत में कहीं ना कहीं 4 आता हो तो बताओ 4 किसके आता है, जब किसका स्क्वायर करे, या तो 2 का स्क्वायर करे या 8 का। इसी प्रकार से उम्मीद है आपने ये भी याद कर लिया होगा। तो आप देखो, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ और उदाहरण में लेता हूं, कल मैंने करवा दिए थे लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरे को ये करना है, इसका अंडूड करना है, तो मैंने क्या बताया था, इधर से कितने अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ने, 2 अंक छोड़ा, ये लीजिए 2 अंक छोड़े। अब 2 अंक छोड़ने के बाद मैंने ये चेक किया कि 9 किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो या तो 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है या फिर 7 का स्क्वायर, या तो 3 या 7। ठीक है। अब इधर मैं आऊंगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बहुत छोटे रह गए, तो मैं आता हूँ 10 का स्क्वायर कितना, 100, 11 का स्क्वायर कितना, 121, 121 भी इससे क्या हो गया ज्यादा, तो मैं कितना ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। 10 का स्क्वायर कितना, 10 का स्क्वायर 100, 9 का स्क्वायर तो बहुत ज्यादा कम रह गया था ना। ठीक है, तो 10, अब या तो उत्तर 103 या 107। तो मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि 10 से अगली संख्या क्या, 10 से अगली संख्या क्या, 11। 10 को 11 से गुणा करो, 110। अब हम प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न में देखो इधर क्या है, 114। 114 क्या है, 110 से ज्यादा है, बड़ा है, तो बड़ा है तो नंबर भी इनमें से कौन सा लूंगा, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला ये हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर। जैसे अपन ये लेते हैं, यदि ये लोगे तो आप देखो इधर से मैं क्या करूंगा, कितने अंक छोड़ूंगा, 2 अंक। इधर से 2 अंक छोड़ना, उधर कितने भी पड़े हो, 4 पड़े हो, 5 अंक पड़े हो, छोड़ो उनको। ठीक है, आप तो इधर देखो, इधर देखोगे तो इधर देखने पर आपको मिलेगा कितना है, 1। इकाई का क्या है, 1। तो 1 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 1 आपको दिखाई दे रहा होगा, या तो 1 का स्क्वायर करने पर आता है या 9 का स्क्वायर करने पर आता है। जो इकाई का अंक 1 है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर आता है या 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर 81। तो देखो अंत में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। अब इधर देखते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर छोटे रह रहे हैं। 7 का स्क्वायर कितना, 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 81 इससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया। 81 इससे ज्यादा हो गया, इसलिए मैं क्या ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ कितना, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64। 9 का स्क्वायर तो 81 से ज्यादा हो रहा था। अब मैं क्या करता हूँ, 8 से अगली संख्या क्या है, 8 से अगली संख्या मेरे को दिखाई दी 9, तो 8 को 9 से गुणा किया कितना, 72। अब प्रश्न को देखूंगा, प्रश्न में क्या 79 है। 79 क्या है, 72 से बड़ा है, तो इनमें से नंबर भी कौन सा होगा, बड़ा वाला क्या, 9। तो बताओ इसका उत्तर कितना हो गया, 89। अब जैसे इसको देखता हूँ, अब जब भी आपको दिखाई दे कि अंत में क्या आ रहे, 0 आ रहे, यदि 0 जोड़े के रूप में आए, जोड़े के रूप में कैसे, 2 के रूप में आए, तो यदि 2 0 आ रहे हैं तो अंडूड करने पर कितना 0 हो जाएगा, 1 0। यदि 4 0 आ रहे हैं, जैसे मान लो ये आता, जैसे मान लो लिख देता हूँ मैं, जैसे ये होता, तो कितने 0 आ रहे हैं, 4 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो इनके आधे कर दो, 4 0 आ रहे हैं तो उत्तर में कितने 0 होंगे, 2 0। इस प्रकार से अमल करते हैं। यदि मान लो 6 0 हो तो कितने 0 कर देंगे, 3 0। अच्छा, अब आप बोलोगे यदि 1 0 आए तब क्या करें। यदि अकेला 0 आता है उस संख्या का पूरा वर्गमूल ज्ञात नहीं होता है, ये आप ध्यान दीजिए। यदि अकेला 0 आ जाए, 3 0 आ जाए, मतलब 0 है वो किस में आना चाहिए, सम संख्या में आना चाहिए। मतलब 0 कितनी बार आ जाए, या तो 2 बार या 4 बार या 6 बार, तभी तो उनके आदि करोगे। अब देखो मान लो कि अभी मैंने क्या बताया, 2 0 आ गए तो मैंने क्या बना दिया था, 2 0 का 1 0 बना दिया। यदि 3 0 हो जाएंगे तो क्या 3 0 का क्या 1.5 0 बनाऊं क्या। अब 1.5 0 कैसे बनाओगे बताओ। अब अरे 3 आदमी है, अब 3 आदमी के मान लो हमें आधे आदमी लेने हैं, अब आधे आदमी कैसे लोगे। अब 3 आदमियों के 1.5 आदमी ले लो, मतलब 1 आदमी पूरा, 1 आदमी आधा काट लो, ऐसे थोड़ी होता है। तो अपन क्या करते हैं, हाँ मान लो 4 आदमी होते हैं, ये मान लो आदमी है 4 आदमी, उनमें से आधे आदमी लेने हैं। आधे आदमी का मतलब 4 में से 2 ले लो,
ठीक है, अपना काम हो जाएगा। मतलब जो जीरो है, आप इतना ध्यान दीजिए, जो जीरो है वो सम संख्या में होने चाहिए, तभी उसका पूरा पूरा अंडूड निकलेगा। ठीक है, तो बताओ, 2 जीरो का मैं कितना जीरो बना दूंगा, 1 जीरो बना दूंगा। और बाकी आप ये देख लीजिए, 169 का अंडूड आपको आता होगा। 169 का अंडूड कल हमने याद किया था कितना, 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो इसका अंडूड कितना 13, और 2 जीरो का 1 जीरो हमने बना दिया। लेते हैं और क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे मान लो ये दिया है, और ये अपने पास में जो रीट है, रीट की एग्जाम में भी पूछा गया है। तो देखो कितना आसान सवाल पूछा जाता है। तो देखो 625 है, तो 625 का अंडूड तो आपको आता होगा। 625 का अंडूड तो याद है आपको कितना है, 25 होता है। कल आपने याद किए थे 1 से लेकर के 25 तक, तो उनमें तो 25 का स्क्वायर कितना था, 625। और आपको ध्यान में 484 है, वो किसका स्क्वायर होता है, तो ये हमारा होता है किसका, 22 का। बस दोनों को जोड़ लीजिए, हमारा क्या मिल गया, आंसर मिल गया। दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, ये हमारा हो गया 47। ये लीजिए, कितना आसान था। रीट 2015 में हमें पूछा गया। ये लीजिए देखो, रीट 2015 में ये हमें क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो कितना आसान सवाल पूछा जाता है। जैसे मान लो ये मैं लेता हूँ, ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, तो जैसे मान लो 5 है। अब थोड़ा सा और आगे पूछा जाए तो ऐसा पूछा जा सकता है हमें। तो देखिए 196 है, तो उसी अनुसार हम चलेंगे कि मतलब आगे क्या पूछ सकता है। तो देखो 196 का अंडूड कितना आपको ध्यान में होना चाहिए, कितना होता है, 14 होता है। जो 2 है, 529 का अंडूड आपको ध्यान में होना चाहिए। कल हमने याद किए थे 25 तक। मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक 25 तक आप याद नहीं करोगे तब तक ये हमारे आसान नहीं होने वाले हैं। तो देखो 529 का जो अंडूड है वो कितना होता है, 23 होता है। और कल जो है मैंने 23 का स्क्वायर कितना लिखवा दिया था, 526 लिख दिया था गलती से, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। जो गुणा भाग है, तो गुणा भाग में तो आप मान लो कोई करेक्शन हो तो करेक्शन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो तरीका है, तरीका आप देखिए ढंग से, ठीक है। तो देखो जो -4 जो 16 है, 16 का अंडूड कितना है, 16 का अंडूड आप सभी को ध्यान में होता है कितना, 4। बड़े आसान है, बस गुणा कीजिए। देखो 14 पंजे कितना हो गया, 70। 23 गुना कितना हो गया, 46। 4 चौक 16। देखो जोड़ोगे, ये लो कितना हो गया, 70 और 46 हमारा कितना हो रहा है, 116। और 116 में से 16 गया, ये लो इसका आंसर कितना मिल गया हमें इसका आंसर मिल गया 100। बड़े आसान सवाल होते हैं, ठीक है। बस हाँ, ये देखिए अब क्या है हमारे पास में, तो इसको हल करते हैं। तो अंडूड तो है 2500 का अंडूड तो तुम्हें आता होगा। देखो फिर अंडूड लग रहा, अंडूड के अंदर भी अंडूड हो, तो इसका अंडूड आपको ध्यान में होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 2 जीरो है, तो क्या करोगे, 1 जीरो बना दो। और 25 का अंडूड तो आपको ध्यान में कितना, 5। अच्छा प्लस, अब इसका अंडूड आपको ध्यान में होगा। अब ध्यान में नहीं है तो मैं अलग से मैं निकाल देता हूँ। ये लो 961 का अंडूड मेरे को निकालना है। तो करोगे क्या, इधर से कितने एक छोड़ने, 2, 1 और 2। ये लो, मेरे को याद नहीं 961 का अंडूड कितना होता है, ठीक है। तो देखो एक हमारा किसका स्क्वायर करने पर आता है, इकाई का अंक 1 कब आता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर आता है या 9 का स्क्वायर करने पर आता है। मतलब या तो 1 या 9। अब इधर देखोगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 4। 3 का स्क्वायर 9, मतलब 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, 9। फिक्स ही आ गया ये तो। अब देखो, अब 3 का स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, अच्छा 3 का स्क्वायर करने पर 9, अब या तो 31 या 39। तो इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आप देखिए इसका, या फिर मैं एक चीज ये बता देता हूँ, चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि फिक्स आता है तो आपको हमेशा कौन सा लेना है, छोटा वाला आपको लेना है। तो छोटा वाला कितना हो गया, 1 हो गया। तो कितना हो गया उत्तर इसका, 31। ये लीजिए, इसका उत्तर कितना हो गया, 31। बाकी मैंने तो बताया क्या, अभी एक जो इकाई का अंक 1 है वो कब आता है, या तो 1 का स्क्वायर करने पर या 9 का स्क्वायर करने पर। तो या तो 1 या 9। इधर करूंगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। फिक्स ही आ गया ये तो। इतनी देर तो क्या हो रहा था, या तो कम ले रहे थे हम, लेकिन यह फिक्स ही आ गया। तो कितना, 3 का स्क्वायर करने पर 9 हो रहा है। अब यदि 3 का स्क्वायर फिक्स 9 ही आ गया, इतनी देर यदि कम होता तो अपन क्या करते थे, 3 से अगली संख्या कितनी लेते थे, 4। 3 चौक 12, 12 से छोटा है तो छोटा वाला, यदि 12 से बड़ा होता तो बड़ा वाला, है ना, इसलिए। लेकिन यदि फिक्स अंक आ जाता है तो आपको हमेशा इनमें से कौन सा नंबर लेना है, छोटा वाला। तो उत्तर कितना हो गया, 31 इसका उत्तर हो गया, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ। इसका अंडूड तो कितना, 50, और इसका अंडूड कितना, 31। और दोनों को जोड़ा कितना आ रहा है, 81। और 81 का अंडूड तो सबको ध्यान में होगा
कितना 9। तो ठीक है, तो यदि लेवल वो बढ़ाता है तो इस प्रकार से पूछ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर ये देखिए क्या है। अब इसको सोल्व करना है तो वह आप देखिए ये कितना है 5 प्लस 111 प्लस 119 प्लस 129। हमेशा अंत से सोल्व करते आऊँगा, अंत से सोल्व करना शुरू करना है। तो अंत में क्या है 49 का अंडूड आपको ध्यान में होगा कितना होता है 7। ठीक है, अब देखो ये लीजिए कितना हो रहा है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस यहाँ टोटल कितना हुआ, यहाँ अंडूड के अंदर आपको दिखाई देगा टोटल कितना हो रहा 29 और 7 मेरे को दिखाई दिया कितना 36 का अंडूड आप देखोगे कितना होता है 6 होता है। 36 का अंडूड 6, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पर क्या पड़ा है हमारे पास में अंडूड है। देखो 19 तो था प्लस इसका अंडूड, या अंडूड के अंदर क्या है 36, तो 36 का अंडूड हो गया कितना 6। अब देखो फिर देखो 19 और 6 कितना हो गया अपना 25 हो गया। अब फिर सोल्व करोगे तो देखो क्या है हमारे पास में 5 प्लस अंडूड 11 प्लस हाँ यहाँ टोटल कितना हुआ 25 का अंडूड देखोगे तो कितना हो गया 5। फिर आगे सोल्व करोगे आप तो सोल्व करोगे तो यहाँ दिख रहा होगा शायद आपको, तो देखो 5 प्लस यहाँ कितना हुआ टोटल 11 और 5 आपको दिखाई देगा 16 का अंडूड कितना 4, 5 और 4 9 का अंडूड कितना हो गया 3। इस प्रकार से हमारा क्या हो गया इसका आंसर। इस प्रकार का मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ तो वो ध्यान का, तो देखो ये है ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करें, अब देखो ये आपके लिए बड़ा ही आसान हो गया। मैंने एक साथ मैंने थोड़ा सा बढ़ा ले लिया था। अब देखो पहले आप इसको देखिएगा एक बार, फिर वापस उस पर जाइएगा यदि वो समझ में नहीं आया हो तो आप देखो यहाँ क्या करना है 4 प्लस ये 44 तो भाई 10,000 का अंडूड आपको आता होगा, नहीं आता तो देखो मैंने क्या बताया था जितने जीरो है उनके आधे कर दो। यदि आधे नहीं हो पाते इसका मतलब तो उसका अंडूड तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो यहाँ देखो कितने जीरो है 4 जीरो के कितने जीरो बना दो 2 जीरो और बच गया क्या 1 का अंडूड आपको ध्यान में होगा कितना 1, तो इसका अंडूड कितना हो गया 100 हो गया। मतलब जितने जीरो उसके आधे कर दो है ना। 3 जीरो होते तो मैंने बताया इसका तो पूर्ण वर्ग ज्ञात ही नहीं होगा, 3 के तो आधे होते ही नहीं है तो उसका अंडूड ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखो हाँ अब देखो ये लो 4 ये कितना हो गया 100 और 44 144 हो गया। अब 144 का अंडूड आपको ध्यान में होगा 4, 144 का अंडूड तो याद होगा आपको कितना होता है 12 और 4 कितना 16 का अंडूड कितना 4। हमारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार का हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए यहाँ, अब देखो आप ऐसे मत करने लग जाना कि इसका अंडूड निकाल लो इसका अंडूड निकाल लो इसका अंडूड निकाल लो। अपन हमेशा शुरुआत कहाँ से करेंगे अंत से। यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अंडूड में अंडूड तो क्या करते हैं हमेशा अंत से शुरू किया। मैंने देखो अंत से शुरू किया तो यहाँ पर भी कहाँ से शुरू करूंगा अंत से। तो 1296 का आपको ध्यान में क्या अंडूड है 1296 का अंडूड मेरे को तो याद नहीं है, तो करे क्या करना वही तरीका 6 है, अंत में 6 किसका स्क्वायर करने पर आता है तो मेरे को ध्यान में या तो 4 का स्क्वायर करूंगा तब हमारे पास में क्या आएगा 6, मतलब 4 का स्क्वायर 16 तब आता है 6, या फिर 6 का स्क्वायर करने पर क्या आता है 6। अब आप देखो इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इससे ज़्यादा हो गया तो मैं क्या ले लेता हूँ 3 का स्क्वायर 9। अब देखो या तो 34 या 36, तो आप क्या करोगे 3 से अगली संख्या क्या 4, तो 3 को 4 से गुणा किया 3 चौक 12, 3 चौक 12 आ रहा है फिक्स आ रहा है। गुणा करने पर कितना आ गया 12, तो गुणा करने पर 12 आ गया तो ये फिक्स बराबर है, तो इनमें कौन सी लेनी बड़ी वाली। अच्छा अब आप बोलोगे कि पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या बताया था कि जब फिक्स आ जाए तब छोटी वाली लेनी है। उसमें तो मैंने ये बताया था कि मतलब वो पिछला था क्या, मैं एक बार लिख देता हूँ। पिछले वाला हमारे पास क्या था 961, तो यहाँ 1 और यहाँ क्या था 9, 1 और 9 था, और यहाँ क्या लूंगा मैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर करने पर क्या आ रहा है 9, 3 का स्क्वायर करते ही फिक्स आ गया, 3 का स्क्वायर करते ही क्या आ गया 9, तब तो कौन सी छोटी वाली। और यदि यहाँ क्या किया मैंने 3
यहाँ कितना लिया मैंने, 3 का स्क्वायर कितना हो रहा है 9, फिक्स थोड़ी आया। 3 का स्क्वायर यदि यहाँ क्या आ जाता 9, तब हम कौन सी लेते हैं, छोटी वाली। लेकिन यहाँ क्या आ रहा, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 4 का स्क्वायर 16 ज्यादा हुआ, तो मैं क्या ले लेता हूँ 3। हाँ 3 को फिर अगली संख्या से गुणा किया, कितना 3 चौक 12। यदि यहाँ क्या आ गई हमारी फिक्स संख्या आ गई, तो कौन सी लेंगे हम, बड़ी वाली। ठीक है, हमेशा कौन सी लेनी, बड़ी वाली। यदि फिर भी नहीं हो, कंफ्यूजन हो, अब इसमें तो आप चेक कर ही सकते हो, जैसे मान लो इसमें भी कंफ्यूज हो, तो 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9, तो 31, या तो उत्तर होगा 31 या क्या होगा 39। अब ऑप्शन में तो एक ही मिलेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 31 को 31 से गुणा करके देख लीजिए, या 39 को 39 से गुणा करके देख लीजिए। और यदि यहाँ पर भी आपको पता नहीं लगता, कंफ्यूजन होता है, तो या तो 34 या 36। अब 34 को 34 से गुणा करके देख लीजिए, या फिर 36 को 36 से गुणा करके देख लीजिए, आपका क्या मिल जाएगा 1296। बाकी मैंने बता दिया कि फिक्स स्क्वायर करते क्या आ जाए, फिक्स संख्या आ जाए, तब तो क्या होगा छोटा वाला, और यदि अगली संख्या से गुणा करने पर हमारे पास में क्या आ जाए, फिक्स यही संख्या आ जाए, तब क्या होगा बड़ी वाली हमारे पास क्या आएगी, संख्या आएगी। बाकी ऐसे केस हमें बहुत कम मिलते हैं, ये मैंने इसीलिए लिए हैं कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी आपको ऐसे केस बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया है ऐसा केस। तो देखिए यहाँ आप देखोगे 2063 माइनस 1408 प्लस इसका आपको अभी मिल गया, इसका आंसर कितना मिल गया, 1296 का अंडर कितना हुआ, कितना हो रहा है 36। ये लीजिए कितना हो गया 36। अब देखो 2063 माइनस इन दोनों को जोड़ोगे, तो जोड़ने पर कितना हुआ, जोड़ने पर यहाँ हो रहा है कितना, ये हो गया 1444 हो गया हमारे पास। अब 1444 का भी अंडूर हम ज्ञात करेंगे, तो देखो ये 2063 तो भाई माइनस इसका अंडूर में निकालता हूँ। देखो इसका भी मेरे को नहीं आता, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसका अलग से निकालूंगा। तो अलग से कैसे निकालूं, इधर से कितने छोड़ोगे, 2 छोड़ दिए। अब 4 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो 4 आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, या 8 का स्क्वायर 8 × 64। 64 में भी अंत में क्या आ रहा है 4 है। अब इधर आप देखोगे तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इससे ज्यादा हो गया, तो मैं क्या लूंगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। ठीक है, अब 3 से अगली संख्या क्या है 4, 3 चौक 12। हाँ अब देखो परसेंट में क्या है 14 है, तो 14 इससे क्या है बड़ा है, तो इनमें से लेऊंगा भी कौन सा बड़ा वाला, तो इसका उत्तर कितना हो गया 38। अब आप 38 घटा दीजिए, तो 38 आप घटाओगे तो आपको मिलेगा कितना 2025। अब 2025 का अंडू निकालना आपको पता होगा कैसे, इधर जो अंत में 5 है किसका स्क्वायर करने पर 5 आता है, तो आपको दिखाई देता होगा कि केवल और केवल 5 का स्क्वायर करने पर ही क्या आता है 5, और किसी में क्या नहीं है हमारे पास में 5 नहीं है। अब देखो इधर करूंगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इससे क्या हो गया ज़्यादा, तो क्या ले लेता हूँ 4। अब इसमें तो चेक करने की जरूरत नहीं है, बड़ा छोटा एक ही तो है, तो इसका उत्तर कितना हो गया 45। तो इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। जो थोड़ा सा लेवल बढ़ाएगा तो इस प्रकार के वो क्वेश्चन हमें पूछेगा। अब लेता हूं मैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे पॉइंटों वाले हुए या फिर कुछ भिन्नों में देता है, तो उनको क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कई पॉइंट आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, आपको क्या करना है, ये मान लो पॉइंट है ही नहीं, ये मान लो पॉइंट ही नहीं है, मैं क्या करूंगा ऐसे कर लूंगा, कितना ये लो बिना पॉइंट के कर लूंगा, मान लो पॉइंट नहीं है छोड़ दिया। अब देखो इधर से कितने अंक छोड़ना है आपको ध्यान में, इधर से कितने अंक छोड़ना 2 अंक छोड़ दिया। अब ये देखो इकाई का अंक कितना है 4। अब 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है, अंत में 4 किसका स्क्वायर करने पर आता है, तो मेरे को याद में आया 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 आता है, और 8 का स्क्वायर कितना 64, तो अंत में कितना आ रहा है 4, तो कितने 8। या तो देखो 4 है वो किसका स्क्वायर करने पर आता है, या तो 2 का या 8 का। ठीक है, अब आप समझिए इधर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 11 का 121। इससे क्या हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो कितना लोगे 10। 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100।
ठीक है। अब 11 का स्क्वायर तो इससे ज़्यादा हो गया। तो अब देखो 10 है, 10 से अगली संख्या क्या, 10 से अगली संख्या 11, गुणा किया कितना आया 110। अब पर्सन को देखो, पर्सन में कितना था इधर 104। अब 104 क्या है, इससे छोटा है। पर्सन अपना क्या है, इससे छोटा है, तो नंबर भी कौन सा लेंगे, छोटा वाला। छोटा वाला क्या, 2। तो उत्तर कितना हो गया 102 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। लेकिन किसका, बिना पॉइंटों के था तब हुआ। तो देखो उत्तर हमारा कितना हो रहा है। अब आप ऐसे सोचो कि उत्तर अपना कितना हो रहा है 102। तो क्या उत्तर 102 होगा क्या, नहीं होगा। अपने को तो उत्तर इसका निकालना है। तो देखो पॉइंट के बाद देखो कितने अंक है, पॉइंट के बाद मेरे को दिखाई दिए 1 2 3 4 अंक दिखाई दिए। देखो पॉइंट के बाद में, पहले नहीं देख रहा, पॉइंट के बाद में कितने अंक दिखाई दे रहे हैं 4। तो 4 के क्या कर लो, आधे कर लो। तो 4 के आधे कितने हो गए, 2 हो गए। तो इधर से कितने अंक छोड़ लो, 2 अंक छोड़ लो, 1 और 2, 2 अंक छोड़ करके क्या लगा दो, अपना क्या लग जाएगा पॉइंट। तो इसका क्या हो गया आंसर 1.02। इस प्रकार से इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। एक दो उदाहरण में और लेता हूं, उनसे इनको समझने का और प्रयास करते हैं। तो देखो एक और लेता हूं मैं, पॉइंट वाला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये है। अब की बार वही तरीका है, लेकिन अब की बार आ गया किसमें, पॉइंटों में आ गया। ठीक है, तो इसको हल्के से करें। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर इससे पिछला जो क्वेश्चन करवाया पॉइंटों वाला, तो उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। लेकिन आप ये देखो कि आप ये समझो कि जो पॉइंटों वाला बिना पॉइंटों के है, आप ये मानो बिना पॉइंटों के है, बिना पॉइंटों के है मतलब पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है नहीं तो क्या क्या बचा 0 0 0 64, ये तो हुआ। मान लो पॉइंट है ही नहीं है तो क्या क्या है, यही तो है। अब इसका मतलब शुरू में 0 लगाने से कोई मतलब थोड़े निकलता है। देखो इसका मतलब ये 0 0 0 जो 64 बोल दो, चाहे 64 बोल दो, ये हमारा क्या है 64 ही तो है। तो 64 का अंडर तो आपको ध्यान में होगा कितना, 64 का अंडर होता है कितना है 8। और अब देखो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 4 अंक है। पॉइंट के बाद में कितने अंक, 4 अंक। तो मैं इधर से कितने अंक छोड़ करके पॉइंट लगाऊं, 4 के क्या कर लो आधे। 4 के आधे कितने 2, तो 4 के आधे 2, तो 2 तो है ही नहीं हमारे पास में, 2 अंक तो है ही नहीं, लगाऊं कहाँ। तो देखो 1 इधर पहले क्या लगा दो 0, यदि नहीं है तो क्या लगा दिया करो, पहले लगा दिया करो 0, आगे नहीं लगा सकते, पहले अपन क्या लगा सकते हैं 0। तो देखो अपने पास में दोबारा ध्यान से देखना एक बार, यदि मान लो ये आया हमारे पास में, तो पॉइंट वाला था हमारे पास में अंडर, तो मैंने ये मान लिया कि पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट नहीं है तो ऐसा लिख लिया, और शुरू में 0 लगाने का कोई मतलब नहीं निकलता। तो मैंने क्या लिखा 64, और 64 का अंडर कितना 8 आया। और इधर पॉइंट के बाद कितने अंक थे, 4 अंक थे। तो 4 अंक थे तो मैं 4 के आधे कर लेता हूँ कितने 2, तो 1 और 2 अंक छोड़ करके मैंने क्या लगा दिया पॉइंट। और पॉइंट से पहले क्या लगा सकते हो आप, 0 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.08 बोल दो चाहे 0.08 बोल दो, है ना। अब देखो टोटल करोगे, टोटल किया तो मेरे को मिला 0.09, ठीक है। अब इसका अंडर भी निकाल सकते हो। ये मान लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट है ही नहीं तो क्या है 009 है। अरे इसका मतलब ये तो हुआ, पॉइंट नहीं है तो ये 009 है, और शुरू में 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। 9 का अंडर आपको ध्यान में कितना 3। मैं फिर बता देता हूँ, देखो कितने अंक पॉइंट के बाद में, कितने अंक 2 अंक। तो 2 अंक तो मैं 1 2 के आधे करूँ, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इनके क्या करूंगा आधे, तो 2 का आधा 1, तो 1 अंक छोड़ करके मैं क्या लगा देता हूँ पॉइंट। ये हमारा क्या आ गया आंसर। इसका आंसर कितना हो गया 0.3। और ये कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं को क्या करवा रहा हूँ अब सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो अगला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है पूछा गया जो एग्जाम से है, जैसे एसएससी वगैरह है, और कुछ जो एग्जाम है हमारे पास जो आरपीएससी की जो एग्जाम में होती है उनमें भी कई बार पूछे गए क्वेश्चन। तो उन्हीं में से मैं एक एक सेलेक्ट करके दे रहा हूँ। तो देखो ये हमारे पास में ये क्वेश्चन दिया है, तो देखो कैसे सोल्व करूँ। तो 49, ये मान लो पॉइंट है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं है ये मान लो। अब तो क्या दिख रहा है, शुरू में 0 लिखने का भी कोई मतलब नहीं है। अब 49 का अंडर तो आपको ध्यान में होगा, 49 का अंडर कितना, 49 का अंडर है 7, और पॉइंट के बाद में कितने अंक है 2, तो 2 का आधा, 2 का आधा 1, तो मैं क्या करूँगा 1 अंक छोड़ करके क्या लगा दूंगा पॉइंट, ठीक है। नीचे वाला, तो नीचे वाला देखोगे तो नीचे वाला कितना है, पॉइंट मान लो है नहीं, 0 छोड़ दो। 25 का अंडर 5,
पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, 2 का आधा 1, 1 अंक छोड़ करके क्या लगा दूंगा, पॉइंट। ये लीजिए पॉइंट, शुरू में 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। प्लस इसी प्रकार से इसको मैं हल करता हूँ। तो देखो पॉइंट है, ये मान लो पॉइंट है नहीं, 81 का अंडर तो आता होगा, कितना होता है 9, और पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 का आधा कितना हो गया 1, तो मैं 1 अंक छोड़ करके क्या लगाता हूँ, पॉइंट, और शुरू में चाहे आप 0 भी लगा सकते हैं, और बटा, अब ऐसा ही यहाँ करोगे तो कितना आएगा 0.6। अब आप देखोगे, आपको ध्यान में है कि पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो ऊपर वाला पॉइंट हटाने के लिए तो मैं नीचे क्या कर दूंगा, पॉइंट के बाद में कितना अंक, 1 अंक, तो नीचे क्या लगा दूंगा 10, और नीचे वाला पॉइंट हटाने के लिए ऊपर क्या लगा दूंगा 10। ठीक है, तो 10 से 10 कट गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। या अब ऐसा ध्यान दीजिए, सीधा मैं क्या करता हूँ, ऐसा ध्यान दीजिए कि ऊपर पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1 अंक है, नीचे पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 अंक, तो पॉइंट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो ये पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक होते हैं, तो पॉइंट लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब अलग अलग होंगे तो मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो देखो अभी देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है पॉइंट, केवल कितना लिख दो सीधा 7/5। यहाँ आप सोल्व करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह आ गया, इसलिए ये अलग है, अलग है। ठीक है, गुणा होता है, इसका मतलब ये समझो वो एक ही है, प्लस है तो ये का मतलब ये अलग है, ये अलग। अब यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 1 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक, तो ये मान लीजिए पॉइंट है ही नहीं हमारा, तो क्या है 9/6। ये बताओ कट रहा है क्या, ये हमारा कट रहा है, अभी किससे कट रहा है, 3 से, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये लीजिए ये कितना है 7/5, और ये 3/2। एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम आएगा दोनों का 10। 10 में 5 का भाग दोगे, कितनी बार गया, 2 बार, 2 7 14, 10 में 2 का भाग दिया 5 बार, 5 3 15, टोटल कितना हो गया, ये हो गया अपना 29/10। ये इसका क्या हो गया आंसर। या फिर इसको आगे भी कर सकते हो, आगे कैसे, 29 में 10 का भाग दिया तो 10 दूना 20, बच गया कितना 9। इस 9 को कहाँ लिखोगे, 9 को छाप दो ऊपर, और 10 कहाँ आएगा नीचे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 सही 9/10। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। आंसर में आपको या तो ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा, तो जो आपको मिले वैसा आप हल कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अब की बार किसमें दिया है, भिन्न संख्या में दिया है। अब इसका अंडूर कैसे ज्ञात करें, तो आप देखिए इसको आप क्या लिख सकते हो, अंडूर जो भिन्न है, भिन्न को आपको साधारण भिन्न में बदलना तो आता होगा, कैसे 16 एकम 16, इसको इससे गुणा करते हैं, ये जोड़ देंगे, तो देखो 16 एकम 16, 16 और 9 कितना हो गया 25, और बटा में 16। ठीक है, अब इसका तो अंडूर आप याद कर सकते हो, देखो 25 का तो कितना हो गया 5, और नीचे 16 का कितना हो गया 4, तो इसका आंसर कितना हो गया 5/4। और यदि आगे करना चाहते हो तो देखो भाग कितनी बार गया 4 एकम 4, बच गया कितना 1/4, मतलब 5 में मैंने किसका भाग दिया 4 बार, तो 4 एकम 4, बच गया कितना 1, तो इस 1 को कहाँ लिख दूंगा यहाँ, और बटा में कितना है 4। तो ऑप्शन में या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, तो इसका ये क्या हो गया आंसर। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अब इससे बड़ा तो और क्या देगा अपने को, बाकी ये मान लो कि जो लेवल काफी उसने मान लो बड़ा दिया, तब हमें ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है, बाकी ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं मिलता। अब इससे बड़ा तो और क्या जान लेगा। तो देखो अब ये देखो हमें सोल्व करना है, तो अब अपन ने देखा कि पॉइंट वालों को कैसे सोल्व करते थे, कि मान लो कि ये अपन ने देखा पॉइंट नहीं है, तो 9 का अंडर तो आपको आता है कितना 3, और पॉइंट के बाद कितने अंक 3, तो 3 अंक, 3 के आधे 1.5, अब 1.5 अंक छोड़ के कैसे लगाऊं रे, अब 1.5 अंक छोड़ के ऐसे थोड़ी कि मतलब ये 2 अंक छोड़ के हो गए, तो ये आधा बना दिया, ये लो 0 आधा बना दिया, अब हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। अब 1.5 अंक ऐसे थोड़ी बना सकते हो, तो ये तो क्या होता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है। तो अब देखो कैसे सोल्व करते हैं, अब इनको कैसे सोल्व करें फिर, तो देखो इनके लिए अपना एक अलग तरीका अपनाते हैं। ये मान लो आप तो पॉइंट है ही नहीं, ये मान लो बिना पॉइंटों के ही है, तो क्या है यहाँ पर 9, बिना पॉइंटों के कितना है 36, मान लो पॉइंट है ही नहीं कितना है 16, पॉइंट है ही नहीं कितना है 8, नीचे वाला देखिए क्या है, पॉइंट नहीं है तो क्या है 2, पॉइंट नहीं है तो क्या है 8, कितना है 2। फिर पॉइंटों का क्या करें, पॉइंट भी तो अपने कोई काम के होंगे, या सारे पॉइंट उड़ा दूं, ऐसे नहीं उड़ाना है। यदि ऊपर और नीचे पॉइंटों की संख्या क्या हो समान हो, मतलब पॉइंटों की संख्या ऐसे नहीं कि 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और नीचे 3 पॉइंट, नीचे भी 4 पॉइंट और 4 पॉइंट से 4 पॉइंट गए, ऐसा नहीं। पॉइंट के बाद कितने अंक है,
मतलब पॉइंट के बाद मान लो ऊपर 10 अंक है और नीचे भी 10 अंक है, तो पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ देखो क्या हो रहा है, ऊपर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है, ये यहाँ देखिए, ये लो पॉइंट के बाद ये लो, ये लो पॉइंट के बाद टोटल कितने अंक हो गए, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11। मतलब ऊपर वाले जो पॉइंट के बाद कितने अंक है 11, तो पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितने जीरो आएंगे, नीचे कितने जीरो आएंगे 11 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और नीचे वाले पॉइंट हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, नीचे देखो पॉइंट के बाद कितने अंक है 9 दिखाई दे रहे हैं, 3 3 6 और 3 9। तो नीचे वाले पॉइंट हटाने के लिए मैं ऊपर कितने जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो 9 जीरो से 9 जीरो तो कट गए। अब देखो 8 से मेरे को 8 कटता दिखाई दिया, यहाँ 2 से देखो ये कटता दिखाई दे रहा है कितनी बार, 8 बार, फिर 2 से कट गया कितनी बार, 4 बार। अब निकाल लो अंडूर, अब अंडूर निकालो। और कोई कट रहा है क्या, और हाँ कट रहा है लेकिन काटने की आवश्यकता अपने को, चलो काट लेता हूँ। और देखो 4 से काट लेता हूँ इसको, कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा कितनी बार, 25 बार। और थोड़ी कट रहा है, और कुछ नहीं कटा, तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये लीजिए 9 का, अब अंडूर तोड़ जाएगा, ये लो 9 का अंडूर तो कितना आ गया 3, 36 का अंडूर 6, और तो कोई ऊपर नहीं है, नीचे 25 का अंडूर, अच्छा अंडूर के अंदर ही तो ये पूरा देखो 25 का अंडूर 5, तो आंसर हो गया कितना 18/5। ये आगे सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, भाग कितनी बार गया 3 बार, बच गए कितने 3 बटा में कितना छाप लो 5। इसका क्या हो गया आंसर। बाकी इनके जो वर्ग और वर्गमूल वाले क्वेश्चन है इनकी प्रैक्टिस कीजिए। बाकी कुछ और रहे हैं, 1-2 मेथड रहा है वो मैं कल करवाऊंगा, और काफी अच्छे क्वेश्चन आपको कल मिलने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के। इनके साथ ही मैं अगली प्रश्नावली भी शुरू करूंगा, कौन सी, घन और घनमूल वाली। तो एक बार आप 1 से लेकर के 10 तक घन आप जरूर याद करके कल बैठिए आप, तभी आगे जो घन और घनमूल वाली प्रश्नावली है बिल्कुल हमारे आसान होने वाली है। वर्ग और वर्गमूल से भी वो क्या है बिल्कुल आसान होने वाली है। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा।